मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। और इस्लामिक देशों से पैसा लेकर ये कथावाचक अपने जेब भरती है। इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, उसको हराने के लिए पूरा विश्व एकजुट हो चुका था, लेकिन कोई भी उसे परास्त ना कर सका। लेकिन उसके ही घर में रहने वाले कुछ लोग थे जो उसको हराना चाहते थे, उसकी गद्दी को हासिल करना चाहते थे। तो धीरे 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 उन लोगों ने उनसे पैसे लेना शुरू कर दिए और उस व्यक्ति के खाने में विष घोलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो विष अपना प्रभाव करने लगा, धीरे धीरे वो व्यक्ति समाप्त हो गया और वह जिसने यह विष दिया था वो उसके गद्दी पर जाकर विराजमान हो गया। अब इसको अपने वास्तविक जीवन में सनातन धर्म से जोड़ दिया जाए। सनातन धर्म वो विश्व विजेता इंसान है, सनातन धर्म वो विश्व विजेता धर्म है जिसको हराने के लिए तमाम तथाकथित मजहब एकजुट हो चुके हैं। लेकिन इसको हराने के लिए सबसे ज्यादा एकजुट हो चुके कौन? तो उनके घर के लोग, जैसे कि तथाकथित संत और तथाकथित कथावाचक, जिन्होंने हमारे हिंदू समाज के मन के अंदर यह विष घोल दिया है। और वो दिन दूर नहीं जहां यह विष हमारे अंदर इस तरह से चला जाएगा जब हम अपने मुख से जय श्री राम नहीं अली मौला कहेंगे। अली मौला, अली मौला, मौला, अली मौला, अली मौला। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज बात करेंगे उन तथाकथित कथावाचकों का, मुरारी बापू जैसे लोगों का, जो हमारे समाज को शंड बना रहे हैं, जो हमारे समाज के सभी धर्म ग्रंथ का अपमान व्यासपीठ के गद्दी से खुलेआम कर रहे हैं और आप और हम उन्हें ईश्वर का दर्जा दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। कि अगर इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिद्धांत है। इस्लाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है, अपना सिद्धांत नहीं। सभी साधु संतों के चरणों में नमन करते हुए मैं केवल और केवल इस व्यक्ति को दल्ला कह सकता हूं। मेरी उनके इस प्रति कोई अवहेलना नहीं है, मेरी उनके प्रति कोई घृणा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति साधु का चोला पहन के, साधु का वस्त्र पहन के हमें इस्लाम कबूल कर लो ये बात बतलाता है, उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ क्षमा मांग सकता हूं। मैं क्षमा मांग सकता हूं सिर्फ और सिर्फ गुरु गोविंद सिंह साहब से। मैं क्षमा मांगता चाहता हूं गुरु गोविंद सिंह साहब के उन 4 पुत्रों से, बाबा जोरावर सिंह से, बाबा फतेह सिंह से, जिन्होंने इस्लाम नहीं कबूला और अपने आप को मृत्यु शैया में झोंक कर रख दिया। जेडे साडे पिताजी कितना सी मुगलां दा नाश वही आसिक करांगे, ये बाबा जोरावर सिंह के मुख से निकले हुए आखिरी शब्द। लेकिन उन्होंने इस्लाम नहीं कबूला। लेकिन आज हमारे कुछ तथाकथित ग्रंथवाचक, हमारे तथाकथित कथावाचक खुलेआम मंच से कह रहे हैं कि इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। मैं क्षमा मांगना चाहता हूं धर्मवीर धर्मयोद्धा छत्रपति श्री संभाजी महाराज से। मैं क्षमा मांगना चाहता हूं उनसे कि 40 दिन तक औरंगजेब के छावनी में अनन्य अत्याचार सहन करने के बावजूद भी उन्होंने इस्लाम को नहीं कबूला। कुछ लोग भेदभाव पैदा करने के लिए इस धरती पर मुसलमानों को बेदर्द कह देते हैं, इस्लाम को बुरा कह देते हैं। मैं कहता हूं उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो शैतान के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे नहीं। मतलब जो इस्लाम को ना माने, जो इनको ना माने, वो शैतान के बच्चे। तो काफिर कौन? द्वेष भावना किसके अंदर? ये वीडियो देखिए जरा। तो आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। अहले ईमान न बनाए अपने दोस्त काफिरों को। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जब भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। और दूसरे ही पैराग्राफ में उसमें लिखा था सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें लिखा है कि जब एहराम के महीने गुजर जाए उनको पकड़ो और उनको मारो। किसको? मुश्रिक, मतलब गैर मुस्लिम को जहां भी पाओ उनको कत्ल करो। इसी चीज के काफिरों से दोस्ती और मोहब्बत नहीं होंगी, वैसी दोस्ती और मोहब्बत और उल्फत जो मोमिनों से होना चाहिए। वो शैतान के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे नहीं। क्योंकि धर्म मतलब आस्था, और आस्था कभी बदली नहीं जाती। लेकिन आप जैसे लोग ये कैसे समझेंगे जो पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए और अपने पॉपुलैरिटी के लिए जाकिर नाइक के साथ मंच पर बैठकर हमें उपदेश करते हैं कि इस्लाम स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूं। कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आम हिंदू, सीधा साधा हिंदू बेचारा जान ही नहीं पाता है
इस्लाम क्या है। सीधे साधे हिंदुओं को आप मजहब सिखाना चाहते हैं, क्या आप उन सीधे साधे हिंदुओं को कभी सनातन धर्म समझा पाए? मथे पर टीका लगाना, मंदिर जाना, भागवत कथा सुनना, यह धर्म का एक अविभाज्य घटक है। क्या आप लोगों ने बताया? अरे लाखों लोग धर्म परिवर्तन हो गए इस हिंदुस्तान में। क्या आप लोगों ने इस विषय पर कभी बोलना चाहा? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपको अरब देशों से फंडिंग नहीं होगी, हलाला जैसे कंपनियां आपकी स्पॉन्सरशिप नहीं देगी, इसलिए। और मुरारी बापू आपने, अरे छोड़िए साहब, आपको तो अली मौला करने से फुर्सत ही कहां है। सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है। ठीक उसी तरह गाय को पूजने और गाय को कबाब बनकर खाने में कोई भेद नहीं है ना? और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। अगर ये सुनने के बावजूद भी आप इनका समर्थन करते हैं तो आप गुलाम रहना डिजर्व करते हो। तो संस्कृत का सनातन शब्द है, अगर किसी भाषा में उसको इस्लाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। धर्म का सौदा करने वाले धर्म और मजहब का फर्क नहीं जानते और हम लोगों को बलगलाने की कोशिश करते हो। अरे जिन लोगों ने आपको ईश्वर का दर्जा दिया उन्हीं के साथ विश्वासघात करते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे वक्तव्य करते हुए। अगर भारत का मुसलमान सो गया तो भारत सो जाएगा। काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मुस्लिम। अगर आपको गाली लगती है कि काफिर गाली है, एक चीज अगर आपको लगता है गाली है और कोई आपको काफिर नहीं कहते, इस्लाम कबूल करो, कोई काफिर नहीं कहेगा। जाकिर नायक और ये साधु के मुख से निकलने वाले शब्द एक जैसे हैं, लेकिन इसका प्रभाव अलग अलग तरीके से पड़ता है। मैं छोटा सा विद्यार्थी हूं, अगर ये बात मुझे समझ में आ जाती है तो आप जैसे जो यहाँ पे 50-60 साल के लोग यहाँ पे वीडियो देखकर मुझे नीचे ज्ञान पेलने आ जाते हैं, उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब जाकिर नायक ऐसे सवाल करता है, हिंदुत्व को हिंदुत्व नहीं कहता है, हिंदुइज्म कुछ है ही नहीं, सनातन धर्म ही नहीं है, ये बात अपने मंच से जब वो कहता है तब हमें गुस्सा आ जाता है, बराबर। लेकिन जब यही बात उसके साथ बैठकर हमारे समाज का कोई साधु कहता है तब हम ये बात मान लेते हैं। और यही होता है, इसका फायदा यही उठाया जाता है कि इसी साधु संतों को पैसे दिए जाते हैं। मैं उन तमाम साधु संतों से माफी मांगना चाहता हूं जिनको इन प्रश्न से आघात होंगे, लेकिन ये प्रश्न उनके लिए नहीं है या फिर उन लोगों के लिए नहीं है जो हमारे धर्म की रक्षा हेतु अपने दिन रात काम करते हैं। मैं उन लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूं जो अपने कथावाचकों में अली मौला और अल्लाह के नाम का कथा करते हैं, जैसे मुरारी बापू और ये साधु चिन्मयानंद। इन लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उसके नाम से शुरुआत करता हूं जो रहमत करने वाला है। कहां से शुरू करूं, कहां तमाम करूं, अल्लाह जाने। हुसैन या 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 हुसैन। 21 वर्ष का युवक आपसे बड़े ही जिम्मेदारी के साथ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं उन सनातनियों से प्रश्न पूछना चाहता हूं जो अंधभक्त की तरह इनके फॉलोअर्स बने पड़े हुए हैं। मैं उनसे बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे कथा के व्यासपीठ से और व्यासपीठ के गद्दी का अपमान करते हुए ये कथावाचकों में, कृष्णवाणी में, रामवाणी में मोहम्मद की महिमा को गिनाते हैं, क्या इनकी मित्रता इतनी घनिष्ठ नहीं है कि ये जाकिर नायक को उसके मंच से कह सके कि आप रामवाणी बताइए, आप रामचरितमानस का पाठ करवाइए? जी नहीं, ये तभी नहीं करवा पाएंगे क्योंकि सर्वधर्म समन्वय का ठेका सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है और जाकिर नायक को पैसों की जरूरत नहीं है। वो तो हमारे धर्म में ही जयचंद्र घुसे पड़े हैं, हमारे धर्म में ही उन लोगों को पॉपुलैरिटी का और सबको महात्मा बनने का शौक जो चढ़ा हुआ है, इसलिए धर्म समन्वय चढ़ा हुआ है। जिस तरह से मुरारी बापू जैसे लोगों ने अपना प्रोपोगेंडा चालू किया हुआ है, इन लोगों को केवल और केवल महात्मा बनने का शौक चढ़ा हुआ है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोपोगेंडा आगे बढ़ाने का एक शौक चढ़ा हुआ है। जो लोग भी मुझे कमेंट में आकर कह दिए हैं कि वो बीजेपी का है तो बीजेपी का है, मित्र मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर अपने सनातन धर्म में हो रहे त्रुटियों के बारे में बोलना अगर आपको किसी राजनीतिक पार्टी का बना देता है तो मुझे शर्म आती है आपके इस विचार पर। अगर मैं 21 साल का लड़का अगर अपने सनातन धर्म में हो रहे इस मिश्रण के बारे में पोल खोल कर रहा हूं तो क्या मुझे पार्टी का संबोधित कर देना चाहिए? आप लोगों ने इन लोगों से क्यों प्रश्न नहीं पूछा जो लोग हमारे धर्म को मजहब के साथ जोड़ रखे हुए, जो लोग कभी भी हलाला के बारे में नहीं बोलते, मजहब मोहब्बत जैसे किताब लिखकर इसी किताब के जरिए ये लोग लव जिहाद को प्रमोट करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता सुनते हुए भक्त लीला में तल्लीन होकर एक गाना पे नृत्य करना अलग बात होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तरुण वर्ग को और युवाओं को आकर्षित करने के लिए जब युवतियां ठुमका लगाती है तब उस भागवत का अनुष्ठान और उस भागवत का परंपरा किस तरह से मिट्टी में मिलाया जाता है इन तथाकथित कथावाचकों को सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, ये इस वीडियो से दिखता है। सारी दुनिया में
अगर इस ग्रंथ को पहुंचाया जाए, और पहुंचाना चाहिए, मैं तो मुसलमानों से एक जरूर बात कहूंगा कि आप लोग एक चीज का ध्यान दें। आपके पड़ोस में जिस भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति रहता हो, जिस भी भाषा को, कोशिश कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ को उसको उसकी भाषा में पहुंचाइए। और मेरी समझ में सारी दुनिया में कुरान पहुंचेगा तो सारी दुनिया में शांति होगी, सारी दुनिया में अमन होगा, और सारी दुनिया में ऐसे ही इतने प्रेमियों के बीच में शंकराचार्य को पहुंचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। ये बात शायद हमारे साधु संतों ने हमारे लोगों के कानों तक नहीं पहुंचाई। मुझे पता है कि मेरे इस वीडियो से ज्यादा कुछ नहीं होगा, 10-20 हजार लोग ये वीडियो देख लेंगे तो मेरा कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं अपने आप को गर्वित महसूस करूंगा कि 10-20 हजार लोगों को जगाने में मेरा कुछ ना कुछ योगदान रहा है। आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़कर बस यही विनंती करना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के पश्चात अगर आपको लगता है कि ईश्वर से जुड़ने के लिए ऐसे दोगलों की जरूरत नहीं होती है, ईश्वर को सुनने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत नहीं होती है जो आपके कानों में विष घोले, तो अपने घर में आज से ही रामायण का पाठ अपने बच्चों के कानों पर करवाना शुरू कर दीजिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आपके मस्तिष्क के ऊपर ये लाल गंध नहीं, टोपी लगा लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये मुरारी बापू बोल उठे। जाते जाते बस इतना कहना चाहता हूं कि सेक्युलरिज्म अवश्य पालो। हम तो जन्म से ही सेक्युलर हैं, हमें किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है, लेकिन जो हमसे द्वेष करते हैं उनको अगर आप कहेंगे आप कितने भी सेक्युलर हो जाइए, पागल कुत्ते के साथ नहीं सोया जा सकता। तो इसी तरह से अगर आपको अपना धर्म बचाना है तो सिर्फ अपने धर्म के बारे में सोचिए और अपने धर्म के ग्रंथों के बारे में पढ़िए, जानिए उनके बारे में। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ऐसा कुछ हालात बन जाए।